हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज थोड़ी जाके थकावट कम हुई है। तो गाइज आज मैंने मम्मी के घर जाना है क्योंकि मम्मी मेरी नहीं आई थी। मतलब फंक्शन में आपको पता ही है कि मम्मी गिर गई थी, तो मैंने कहा चलो मम्मी का मीठा मुँह करा के आती हूँ। जो टोकरी है फ्रूट की वो दे के आती हूँ, डब्बा दे के आती हूँ। तो देखो गली मोहल्ले वाले भी हैं सब, और दीपू भी फ्रूट खा लेगा और सबका मीठा मुँह करवाना होता है। तो मैं हेमा के साथ मम्मी के घर जा रही हूँ। जब भी मैं कोको पुची के पाउच लेके आती हूँ तो पहले मैं ऊपर ही रखती हूँ ज़्यादा, क्योंकि डब्बा होता है 30 होते हैं, 30 नीचे नहीं रखती, 5-7 ऊपर उठा के रख देती हूँ। तो 5-7 मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो बाकी मैंने इसको ऊपर चढ़ा रखा है कि तू ऊपर से निकाल। अब ये देखो गाइस, ऊपर से मुझे पाउच निकाल के ये दे रहा है, तो इसने निकाल दिया। बस 2 बहुत है ये 2 नीचे निकाल के इसने मुझे पाउच दे दिए। तो यही ऊपर चढ़ता है। पहले हमारे दर्द नहीं होती थी तो हम ऊपर चढ़ जाते, अब होती है दर्द, हम चढ़ नहीं पाते। तो देखो जीना ने भी कितने सारे सोडे की पेटी है, मुझे भी लालच आ गई, मैंने सोडा का सस्ता मिल जाएगा पेटी ले आई। हाँ ये बनाती है इससे। हाँ ये वाटरमेलन है और दूसरा, और चीनो को बोली तो बना के पिलाएगी। ये सोडे एक्सपायरी हो जाएंगे नहीं तो। ये कौन सा है? ये लेमन टाइप से। हाँ ये मोजितो, जो कंचन के घर से एक बार लेके आए थे। बस गाइस को शौक है लाने का, फटाफट सारी बोतलें खरीद के आई। और मैं भी लालच कर गई कि सोडे ना इकट्ठा ही ले लेती हूँ, 24 की 24 बोतलें आ जाएंगी, बनते रहेंगे। चीना ने सिर्फ 2 ही बनाए, 3 बनाए, सोडे काम खत्म। गाइस ऐसे कैसा, मतलब लालच भी बड़ी बुरी बुलाया कि थोड़ा सस्ता बढ़ जाएगा, सस्ते के चक्कर में सब खोटा हो जाता है ना भाई। तो तू ऐसे करियो, तो खुद ही उठा के बना लियो, ठीक है। बस दोपहर को बने थे गाइस कड़ी चावल, बस इतने ही कड़ी पड़ी है, और साथ में इसके अंदर मैंने चावल रख दिया है, और बच्चों का ये पीस के रख दिया खाना। साथ में इनके पाउच है, 2 पाउच डालूंगी, एक वो खा लेगी, एक वो, ये संभाल के रख देती हूँ। तो गाइस इनका खाना यही होता है, पेटागिरी, बाकी बिस्किट वगैरह ये सब खाते रहते हैं। देखते हैं गाइस ये क्या कर रहे हैं, बड़ी देर से गाने सुन रहे हैं। ये कौन से गाने सुन रहे हैं, देखते हैं। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? ये क्या फोटो में देख रहे हो? हाँ फोटो देख हैं? उसकी एंगेजमेंट की दिखाओ। एंगेजमेंट की नहीं, चीने नन्ना गाना दिखा सुन। दिन रिड्यूस हो गए जैसे दिल कुछ हुआ। अरे अभी तो 4 महीने दे रहा है उसको। चीना सुबह का टाइम मिलता, सुबह शाम को टाइम मिलता, शाम को सीठी के जूस वाले जाते थी, फ्रेश जूस लिवा के लाती थी, तेरे लिए भी मेरे लिए भी, दोनों के लिए। अरे शादी के बाद भी ला देगी, आजकल ऑनलाइन भी आ जाते हैं। अरे नहीं, चीना फ्रेश ही करके लाती थी, मतलब तेरे लिए वो रेशा मेरे कहते पापा पियो। अरे आंसू थोड़े से रख लो, 4 महीने बाद काम आएंगे। आंसू की बात नहीं करता, नहीं कन्नू लड़का है वो भी लाता, मन नहीं है उसको। उसके दोस्त फोन आ गया, कन्नू यहाँ आया, वहाँ चले आया, कन्नू वहाँ चले गया, टाइम में कन्नू मिले ना मिले, ठीक है लाता वो भी है, लेकिन जो काम चीने करती थी वो कन्नू थोड़ी करेगा। लड़कियां तो कर देगा, सब लड़के लड़कियां सब कर देती है। अब गोलू गई थी तब भी तो गोलू जो काम करती थी, आपके लिए आइसक्रीम लेके आती थी, कितना कुछ लेके आती थी। उसके बाद गोलू चली गई तो फिर चीना ने लाना शुरू कर दिया। अब चीना, हाँ गोलू तो बहुत लाती थी, गोलू बहुत सामान मंगवाती थी। पापा इडली डोसा हल्दीराम से ऑर्डर कर करके वो मंगा देती थी, पापा खाएंगे। आइसक्रीम कितनी लाती थी वो, कितनी आती थी, अलग तरह की चॉकलेट भी वो। असल में क्यों उसमें शुगर नहीं थी तो मीठा खा लेते थे, हम मीठा ही सोच रहे। चलो थोड़ा खाएंगे, कोई बात नहीं। शुगर फ्री लेके तो आई थी उस दिन में आपकी। हाँ चीना जो शुगर फ्री लाई थी, सारा फ्री लाती है वो लेके आई, मतलब वो हर चीज ध्यान रखती है सारा कुछ। चलो कोई बात नहीं, रो मत, इमोशनल मत हो। जो अब अच्छे से इसकी तैयारी करनी शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत जो धीरे धीरे गोल्ड बना, ये बना, कई चीजें बना, कपड़े बना, ये बना, जो देना है हम करते हैं। तैयारी तो हो जाएगी, तैयारी तो हम तो 1 महीने में तैयारी करते हैं, तैयारी की कोई बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चुप कर जाओ और रोटी खाओ। और सोच, मैं कोको पुची की रोटी अभी इनको दे के हटी हूँ। दीदी रोटी नहीं को? हाँ चल ठीक है। मम्मी के घर गई थी तो आपको बताया ही था कि हेमा के साथ मैं जाऊंगी। आज सुबह बहुत ज़्यादा टांगे दर्द हो रही थी, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो जाते जाते तैयार हो जाऊंगी तो बनाऊंगी। तो देखा तो ब्लॉग का याद ही नहीं रहा मुझे। और मम्मी के घर में भी मैं नहीं बना पाई क्योंकि मम्मी ठीक नहीं थी, दीपू भी ठीक नहीं था, मेरा दिल ही नहीं करा। मगर हेमा ने ब्लॉग में मम्मी को लिया था, तो आप देख सकते हो कि हम गए थे, झूठ नहीं है, मैं गई थी वहाँ पर।
तो बस गए हम, मतलब कि ऑटो में गए थे, आते वक्त हम मेट्रो में आ गए थे, इसलिए क्योंकि सुबह शाम को इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है, जो 10 मिनट का रास्ता भी नहीं होता, वो पूरा आधा घंटा लग जाता है घर पहुंचने में। तो मेट्रो में आ गए थे। तो आके हेमा भी मेरे साथ आई थी घर में, तो मैंने कहा था चल कड़ी चावल बनाए हैं, तो थोड़ी सी भी कड़ी ले जा, खिला के देख, कमल को दे दियो, कमल खा लेगा। कहती नहीं मैं नहीं ले जाती। मैं कही थोड़ी सी तो ले जा कड़ी। फिर उसको मैंने कड़ी दी। तो अभी थोड़ी सी मैंने कड़ी उबाल के रखी है। मैंने कहा दोपहर की बनी हुई है तो ख़राब ना हो जाए। तो कड़ी चावल दोपहर को खाए थे, तो अब तो ये फुल्का ही खाएंगे। चावल तो नहीं खाओगे? खा लेना 2-4 चम्मच खा, चल शुगर है ना इसलिए। हाँ तो बस इनको फुल्का बना दूंगी मैं, तो ये फुल्का खा लेंगे। कड़ी बहुत टेस्टी बनी थी। बस हेमा के साथ मैं गई और मंडी से वहाँ थोड़ी सी सब्जी लेके आनी थी, तो वो सब्जी बस मंडी में गई थी। ये खीरे लेके आई हूँ, ये वाले जो इम्पोर्टेड वाले खीरे होते हैं, कन्नू यही खाता है। इसमें बीज नहीं होते ना, बीजलेस होते हैं तो अच्छे लगते हैं। जाओ ना कौन से खीरे चाहिए, बीजलेस चाहिए, इम्पोर्टेड चाहिए? मैं कहा भैया ये चाहिए। ये थोड़े से महंगे होते हैं मगर अच्छे होते हैं। और एक ये लेके आई हूँ, इसमें घिया है छोटा सा। चने की दाल और घिया बना लूँगी, कोफ्ते नहीं बनाऊँगी, कोफ्ते बहुत बना चुकी हूँ। चने की दाल घिया बनाऊँगी, इनको टेस्टी लगती है। और ये छल्ली है, छल्ली लेके आई थी, एक ही भुट्टा जिसमें से पूछी मांग रही थी, मैंने जरा सी इसको ऐसे दे दी। तो बाकी इसको भून के मैं खाऊँगी। अरबी है, वो कन्नू की फेवरेट अरबी, तो अरबी लेके आई हूँ। और ये भिंडी कन्नू खाता है, बस ये भिंडी लेके आई हूँ। कल बनेगी चने की दाल घिया डाल के और साथ में भिंडी। तो बस भिंडी को सुबह सुबह ही फटाफट धो दूँगी, दोपहर तक राधा की बहन आएगी, दोनों चीज़ें बना देगी। थेरेपिस्ट भैया आए थे, मनोज जो है वो आए थे, तो इनकी मालिश करने के लिए आया था मतलब कि। तो उन्होंने कहा है कि भाई कल भी मालिश कर गए थे, हफ्ते में 3-4 बार ये करवा ही लेते हैं, तो बीच में 1-2 दिन छोड़ भी देते हैं। तो आज उन्होंने कहा था कि भाई ऐसे करो, आप ये हीटिंग पैड निकालो, ये वार्म वाला जो बैग है वो निकालो, तो इसके साथ आपको सिकाई करता हूँ। तो आज वो इसके साथ इनकी सिकाई करके गए। तो ठीक है, मेरे को ये कह रहे थे तू भी रख ले, रात को तू भी अपनी इसी से सिकाई कर ली, जब सोने लगूंगी ना तो इसको मैं गर्म कर लूँगी। तो मैं भी के घर के पास बिल्कुल जैसे ही नीचे उतरे तो पपीते वाला खड़ा था। इतने छोटे छोटे पपीते थे, यानी कि एक ही बार एक पपीता खत्म हो गया। तो मैंने फिर ये 3 पपीते ले लिए थे, 2 मैं घर उठा लाई हूँ, तो एक मैंने मम्मी को काट के दे दिया था। मैंने हमारी मम्मी को ही काट के दे दिया था एक पपीता। हाँ मगर काट दिया, मम्मी ने खाया नहीं गया मम्मी से। मम्मी कहती हार्ड बहुत है। हाँ नहीं वो हार्ड था, मैंने पहले ही मेरे को लग रहा था कि हार्ड है। अच्छा। तो फिर मैंने मम्मी को काट के दिया। मम्मी कहती तू काट के रख दे, थोड़ी देर बाद अपने आप, आज नहीं तो 2-4 घंटे बाद नरम हो जाएगा, फिर पड़े कहती फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रख दिया। मम्मी कहती अपने आप पड़े नरम हो जाएगा। मम्मी के दांत नहीं है ना, तो खाया नहीं जाता, नरम होना चाहिए। तो वो पीछे से सारा हार्ड था। तब ये 2 ये वाला 2 पपीते हैं और छोटे हैं। ठीक है, तो ये मैं फ्रिज में, हाँ नहीं एक ही बार भी एक ही कटेगा। हाँ 2 ही कट जाए खाएगा। तो मैं फिर इसको संभाल के इसको फ्रिज में भी रख देती हूँ। पहले वाला भी पड़ा हुआ है। अब 3 पपीते हो गए फ्रिज के अंदर। चलो ठीक है। हाँ पपीता खाता है ना कन्नू भी, मैं भी, आप भी, कुछ भी खा लेती है। हाँ तो फिर पपीता तो हमारे घर गाइस रोज ही कट। ये टीवी को गाइस म्यूट किया हुआ है और ये बैठ के पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि जो फोटोग्राफर वगैरह हुए हमारे सारे अच्छा प्रोग्राम हो गया सारा, तो बैंकेट ठीक था, तो 100-150 बंदों के हिसाब से। हाँ हमारे 100 इतने बंदे थे, ज्यादा उनके भी हमारे भी मिला के इतने बंदे थे। शादी में थोड़े और 100-150 और बढ़ जाएंगे। और क्या होगा? तो मैं सोच रहा हूँ कि बैंकेट ने और कोई बड़ा बैंकेट की थी से, क्योंकि मैरिज में कोई जैसे अभी ये भी बड़ा था। नहीं ये तो बड़ा था, 400 कितने का देंगे था? ये 250-300 का है। तो आधा तो हमारा आगे सारा था, जब संदीप वगैरह सब ये बैठे हुए थे। हाँ तो सारे एक बात बताओ, जो सगन हो रहा था सब पूरे, तो सब आगे आ जाते हैं ना। सगन में था और वहाँ पे बैठे हुए थे ये, आगे हमारा क्राउड था, पीछे सारा खाली पड़ा था। इतना पीछे तो खाने का है ना? नहीं खाने का है, खाली पड़ा था इतना बड़ा बैंकेट हॉल। मैं अब जो बैंकेट हॉल कर रहा है इससे बड़ा घर है, उसमें क्या है कि मतलब कोई एक दूसरे टच ही नहीं करेगा, किसी की प्लेट ही नहीं टच करेगी, कुछ टच नहीं करेगा, और सारा सिटिंग प्रोग्राम होगा, कोई खड़ा होकर ना खाए सारा। नहीं तो यहाँ भी कौन सा खड़े होकर खा रहे? नहीं वहाँ तो खाया नहीं है। कितनी टेबल्स थी? सोफे थे, कितनी टेबल्स थी? अरे वहाँ यहाँ भी नहीं खाया, मैं तो वहाँ भी ना खाए, मतलब सिटिंग करे, खुला हो सारा। चलो पहले शादी की डेट देखो। अब हमने एंगेजमेंट की डेट निकाली थी, अब शादी की पंडित के साथ जाकर डेट निकलवाते हैं। हाँ। कौन सी डेट निकलती है? जनवरी की, फरवरी की। अभी 3-4 महीने तो करने ही नहीं है, फरवरी में जो भी डेट निकलेगी हम निकलवाएंगे। तो फिर लेकिन पता क्या है, हमें एक महीने पहले पूरा बैंक्वेट हॉल वगैरह सारे दिखने पड़ेंगे। 1 महीने पहले नहीं, 2-2.5 महीने पहले। अरे वही तो कह रहा हूँ, एक महीने पहले देखिए, सब 2-2.5 महीने लगा ले, हमें एक देखने पड़ेंगे। क्यों अगर हम 25-30 देखेंगे, उसमें से कोई जो सबसे बड़ा होगा, लेवलनेस में बड़ा हो, मतलब अच्छा हो, स्पेस बहुत बड़ा हो, तो उसमें देखे हर चीज का सोचना पड़ता है कि आगे अगर अभी हम प्लानिंग करेंगे तो
कल को वही प्लानिंग हमारे काम आएगी। चलो कोई बात नहीं, अभी दिमाग इतना मत लगाओ, फिर जब पहले मैं डेट निकलवा लूँ शादी की, फिर हम डेट चीजें देख के आएंगे, ठीक है। चीना के साथ मैं जाऊंगी, देखाऊंगी। भाई लगता है कल काम करेगी, कल बुधवार छुट्टी है। वैसे तो मैं थोड़ा वो वगैरह ठीक हो गई है, वो पेन गाना, तो कल बुधवार है, मैं वो जल्दी में उठाइयो, 11-12 बजे उठाइयो, आराम से उठूंगा। तो ठीक है ना, जो 2-3 दिन की थकावट है ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ताकि मैं से आराम से दुकान में जा सकूँ। तो अब पूरा लगातार ही कोई छुट्टी हो गई है पीछे, अब दुकान की बढ़ाई दिक्कत होगी, फिर को कस्टमर फोन आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो अब लगातार मैं दुकान की कोई छुट्टी नहीं करूँगा, चाहे तबीयत ठीक हो चाहे ना हो, ठीक है ना। चलो ठीक है। हाँ ब्लॉग गाइज यही ख़त्म करते हैं। ब्लॉग को एंड करते करते 12 बज चुके हैं, क्योंकि ब्लॉग अगर लेट शुरू होता है तो लेट ही ख़त्म होता है, क्योंकि गाइज जो हम करते हैं सारा दिन में वही दिखाते हैं। तो बस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे कमेंट करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। हमारी इंस्टाग्राम की ID तरुण बसरा 9, जिन्होंने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, क्योंकि चीना की जो एंगेजमेंट की सारे सीन्स हैं, सब कुछ है, फ़ोटोज़ हैं, सब हम इंस्टाग्राम पर डालेंगे। और गाइज़ आप जरूर देखो, और जो फेसबुक है उसमें भी हमारा ब्लॉग्स आते हैं, तो फैमिली चैनल के नाम से उसमें भी आते हैं। अगर वहाँ भी आपने हमें फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो।